बोलिए। जैसे चीजों को छोड़ दो हाँ तो वो अपने आप सद जाती हैं, हाँ लेकिन भौतिक संसार में ये भौतिक मतलब जगत में, भौतिक अध्यात्म क्या है? अध्यात्म मतलब जगत भौतिक जगत क्या अलग अलग है? अध्यात्म का मेरा मतलब ये था कि जैसे हमने अपने आप को छोड़ दिया, जैसे पानी में आपने उदाहरण दे के समझाया, हाँ वो बहुत मतलब ये था कि हाँ वाकई में इसको अपन ने छोड़ दिया तो वो ऊपर आ गया अपने आप। हाँ एकदम। प्रयास छोड़ो तो चीजें प्राकृतिक काम है उठाने का। हाँ। तो जैसे भौतिक में हम कोई काम अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हम उसको बिगाड़ रहे हैं? नहीं, ना मतलब अच्छा करो ना बुरा करो, सिर्फ काम करो, काम के तरीके से काम करो। काम ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। जी। नहीं, काम को काम के तरीके से करो। जिस पद पे आप हैं उस पद का काम बताया गया है आपकी योग्यता के अनुसार, तो आप उस पद का काम करें ना। आप उसमें मिलावट क्यों कर रहे हैं? आप उस पद का काम करिए। जिस डिपार्टमेंट में आप हो उस पद का इतना इतना काम है, वही करिए आप, बस खत्म बात। आप काम करने गए हो ना, सिस्टम बनाने थोड़ी न गए हो। सिस्टम बनाने का अधिकार किसने दिया? हम क्या करते हैं पता है? अपनी सिस्टम घुसेड़ने लगते हैं। ये ठीक नहीं, ये ठीक है। अरे जिसने बनाया कुछ समझ के बनाया है, पहले उसमें जियो तो, जाके बस कमियां निकालने लगे। आप जिस पद पे हैं उस पद का काम करिए, न कि आप अपना काम करिए। आपकी योग्यता के अनुसार वो पद मिला है, उस पद का पूरा काम है, ब्यौरा दे दिया जाता है कि आपको क्या 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 कैसे कैसे करना है, बस उतना करिए, बस बात खत्म। और जैसे ही ज्यादा किए गए, आप गए गए दबाव संकोच में आओगे और आप बेईमान बन जाओगे। फिर अच्छा करना भी गलत है, पूरा करना भी गलत है। आप अपना काम करो ना। आप जिस पद पे हैं वो पद का काम करोगे कि अच्छा करोगे बुरा करोगे? आप किसके लिए आपका चुनाव हुआ है? आपके योग्यता के अनुसार आपको पद दिया गया, उस पद का काम करो ना। आप उसे मिक्स क्यों कर रहे हो? अपना तरीका क्यों घुसेड़ रहे हो? लेकिन हमारा काम यही होता है, स्वीकार करते हैं कि हम वहाँ पे वो भी लेते हैं, संकल्प भी लेते हैं कि हम बहुत ईमानदारी से, शिष्टाचार से, मर्यादा में रह के अपने काम को करेंगे। ऐसे ही लिया जाता है ना शपथ। हाँ, ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। हाँ, सत्यनिष्ठा क्या करेंगे? कर्म। क्या करेंगे? कर्म। कौन सा कर्म? जिस पद पे मैं हूँ। तो आप उसमें अपना क्यों घुसेड़ रहे हो? उसका तो पूरा ब्यौरा दिया गया है, तो आप वही करिए ना, बस आप वही करिए। लेकिन क्या होता है, गलती यहाँ होती है, पद आते ही हम भाव आ जाता है, ठीक है। फिर वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और फिर बाद में रोते हैं। कब? जब पद जाने वाला रहता है या घर में कोई घटना हो जाती है कर्म के अनुसार, ठीक है, फिर बहुत रोते हैं, काश न किया होता। फिर अब पछताए का हो जो चिड़िया चुग गई थे। और बुरे काम का बुरा नतीजा आज नहीं तो निश्चय कर। कहने का मतलब है, आपको जो कार्य आपको मिला है यहाँ पे, मतलब मैं आपको बताऊं, आप कहीं भी हो, कहीं भी हो, पुत्र में आते हो, पुत्र का एक कर्तव्य है, फिर पिता बनते हो, पिता का भी एक कर्तव्य है। पहले आपका कोई गार्जियन था, बाद में आप गार्जियन बने, गार्जियन का भी कोई काम है। फिर इसके बाद आपने कोई काम का चुनाव किया, या तो बिजनेस खुद खोला, आपने एक नियम बनाया, तो आपने नियम बनाया तो उसी नियम पे आप भी चलिए। मालिक को भी चलना पड़ता है क्या? सिस्टम मालिक के लिए भी काम करता है, सिस्टम में वो मालिक भी है। मालिक सिस्टम से परे नहीं है, उसमें पहले उसको जीना पड़ता है, बाद में फिर लोग जीते हैं। या तो फिर आपने कोई नौकरी स्वीकार की तो उस नौकरी का देख लो, मुझे क्या पद दिया गया है, उसका पूरा ब्यौरा ले लीजिए और उसमें काम करिए, बस ईमानदारी सत्कर्म से। देखिए यही मुक्ति है, कर्म ही तो पूजा है। कौन सा कर्म? जो अपने अधिकार से बस 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 कर्म ही तो पूजा है। अब आप क्या करते हो? संकल्प लेते हो, सत्य निष्ठा से, ईमानदारी से कर्म करूंगा, और फिर क्या करते हो? अपना तरीका घुसेड़ने लगते हो, निर्दोष को अपराधी, अपराधी को निर्दोष सिद्ध करने लगते हो। ताकत है, लेकिन कब तक ये ताकत रहेगी? कब तक ये ताकत? कभी न कभी जाएगी, फिर क्या होगा तुम्हारा? एक जगह तुम भी बंदी बना लिए जाओगे। घबराओ मत, समय आपका भी आएगा।
क्योंकि एक से बढ़कर एक है। 5 कैमरे हमेशा आपकी तरफ काम करते हैं हर वक्त। क्या इसे आप बंद भी नहीं कर सकते, हर वक्त। कान, आँख, नाक, मुंह, स्पर्श, 5 कैमरा हमेशा काम करते रहते हैं। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श करते ही रहते हैं। इसलिए संभल के जियो। मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, बस जिस कर्म को आपने अपनाया है ईमानदारी सत्कर्म से करो, बस बात खत्म। कर्म लेते हुए देख लो कि मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, नहीं तो मत लो। पहले जांच लो कर्म मेरे लायक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं ये कर्म मुझे बंधन दे देगा, तो काम मत करो। क्योंकि संसार के बहुत ऐसे काम हैं, ये वो काम करोगे तो बंधन दे देंगे। जैसे एक व्यक्ति ने मुझे कहा, हेमंत जी ने, मेरा मुझे आश्रम बनाने की बात चल रही थी, तो बोले बहुत समय पहले की बात है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आश्रम बन जाएगा, मुझे लाइसेंस मिल रहा है। बोला किसका लाइसेंस? बोले शराब की दुकान का, उसमें बहुत पैसे हैं और उसमें बहुत अच्छा आश्रम बन जाएगा। बोला हजारों घर, आश्रम क्यों बनाया जाता है? समाज कल्याण के लिए। हजारों घर उजाड़ के और फिर एक आश्रम बना के उसी समाज का फिर पहले उजाड़ो और बाद में बनाओ। भैया ये मुझे नहीं करना है। आप अगर शराब की दुकान खोले तो मैं 1 रुपया भी आपसे लूंगा नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप मत खोलो। क्या मैं तो सम्मिलित नहीं होऊंगा, मैं किसी को मना नहीं करता। अगर कोई कहता है मैं पाप करूंगा, तुम करो मैं जा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारा पाप में साथ नहीं दे सकता। और सत्कर्म करने के लिए परोपकार में प्राण भी दे सकता हूँ। तुम कहोगे जाओ तो भी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। सत्कर्मी व्यक्ति अगर कहे कि जाओ तो भी नहीं उसे छोड़ूंगा। दुष्कर्मी व्यक्ति मुझे पकड़े तो भी नहीं रुकूंगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम सत्कर्मी हो तो, और दुष्कर्मी हो तो मैं साथ नहीं दूंगा, चाहे मेरा बाप क्यों ना हो। मैं तो इस तरीके से अपना जीवन जीता हूँ। फिर मैंने मना कर दिया, उन्होंने दुकान भी नहीं खोली। लेकिन जब मैं इस कुटिया का निर्माण किया तो उन्होंने मुझे सहयोग दिया ईमानदारी के पैसे से, और बहुत खुश हैं, आते भी हैं यहाँ, लोग तो मिलते भी हैं। तो चैनल वही चलाते हैं, 2021 से चैनल वही चलाते हैं मेरा, और बहुत खुश है। उन्हें बड़ी खुशी है कि मतलब वो काम नहीं किया, अब उन्हें समझ में आ रहा है। ये करते थे, ये खुद पछता रहे हैं। इनकी भी शराब की दुकान थी, नौकरी थी, ये खुद अब पछता रहे हैं। हजारों घर बर्बाद किया आपने। हजारों घर बर्बाद होता है ना, तो ऐसा काम मत करो। कर्म करने से पहले जांच लो कि मेरे लायक है कि नहीं। ये कर्म करने से ठीक है, मेरी जरूरत भी चलेगी और मेरा आत्मिक स्तर उठेगा, तभी कर्म करो, नहीं तो मत करो, छोड़ दो। नर्मदे हर चल अपने घर, बहुत काम है, बहुत काम। समझ रहे हो बात? और कोई प्रश्न है? प्रश्न तो बहुत सारे लाया था, लेकिन पता नहीं कहाँ चले। निकल नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है कि पता वे फालतू गए थे, ऐसा लग रहा है। और कोशिश की थी मैंने आपकी बात सुन के। टमाटर लेने गया ना, एक मतलब आधी किलो से 1 किलो से ज्यादा हो रहा था, तो मैंने कहा भैया छोटा डाल दो इसमें। अब बिल्कुल आप आ जाते हो अब तो हर जगह पे। मैंने कहा भैया इसको हटा के छोटा। अरे नहीं भाई साहब, मैंने कही तुम तो ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा दे रहे हो उससे। तो कहता अरे कोई बात नहीं भाई साहब, आप पहले आदमी हो जो ऐसे बोल रहे हो। तो अब मैं क्या बोलता, उसने दे दिए, कोई बात नहीं, खुश हुआ। हाँ खुश हुआ। फिर मैं आम लेने गया तो 1 किलो से वो ज्यादा बैठ रहे थे, तो मैंने 70 रुपए किलो दे रहा था। मैंने कहा भैया 75 काटना, 50 ग्राम ज्यादा है। तो उन्होंने देखता रहा, वो 75 काट के दे दिए। मैं आ गया घर पे। ये कौन कि मतलब लोग कम कराते हैं, ये कौन है कि 50 ग्राम के पैसे देगा। तो वो आपकी वजह से संभव हुआ, क्योंकि हम ये चीज समझ पाए। अभी तक हम समझ ही नहीं पाए थे। केवल इतना पता था ईमानदारी का मतलब होता है पैसे की ईमानदारी, लेकिन जीवन में हर चीज की ईमानदारी होती है वो नहीं पता। मतलब हर जगह अगर आप किसी को छूते हो तो उसमें भी ईमानदारी है क्या? हाँ। सच में उसको छू रहे हो, उसके पीछे आपको कुछ चाहिए? हर जगह ईमानदारी।
हर जगह, तो वो चीज हर पल हर क्षण अपने आप को जांचना है। कुछ देख रहे हो, हर समय तो करते हो, कुछ दिख रहा है, कुछ सुन रहे हो, कुछ सूंघ रहे हो, कुछ स्पर्श कर रहे हो, स्वाद ले रहे हो, क्योंकि हर समय काम कर रहा है। हर समय आप देखिएगा, आप ईमानदार हो क्या, सच में उसको देख पा रहे हो, सच में उसे देख पा रहे हो? वो उसको पता चला कि आप उसे देख रहे हो, पता चला कि आप उसके शरीर से वासना ले रहे हो, नहीं सही बात। आप घूर रहे हो, उसे पता चला कि ये तो मेरी तरफ देख रहा है, बस देख नहीं रहे हो, कुछ और कर रहे हो, उसे पता भी नहीं। हाँ? देखो सच में आप उसे देख पाते हैं? अपने आप से पूछो। कुछ भी आपके सामने दृश्य आ जाए, किसी को छुओ, सच में उसको छू पा रहे हो कि पता चला कि बस और कुछ छू रहे हो, शरीर छू रहे हो, उसे तो छू ही नहीं पा रहे हो। समझ रहे हैं? हर समय हर समय हर समय बैठ जाइए, समझ रहे हो? हर समय। अच्छा, जैसे गुरुजी किसी भी कार्य को हम जब शुरू करते हैं तो एक अच्छे भाव से, शुद्ध भाव से शुरू करते हैं, और उसी कार्य में अगर बीच में करते करते नेगेटिव भाव आ जाएं, बुरे मतलब गलत भाव आ जाएं, तो उस कार्य को फिर करना चाहिए या रोक देना चाहिए? नहीं, कार्य करो, आए तो आए दो, उसको आप पकड़ो मत। हाँ। आपसे क्या मतलब, वो आए। जैसे कहा जाता है कि कर्म जो है करते हो तो कर्म करने से पहले एक भाव आता है और कर्म करने के बाद एक भाव आता है, और भाव से ही निर्णय होता है कर्म के फल का। तो जब कर्म बीच के भाव का कोई लेना देना अच्छा नहीं, करने में बहुत भाव आएंगे। हाँ, कर्म के पहले कर्म के बाद भाव आता है, उससे फल का निर्णय होता है। बीच में बहुत भाव आएंगे, क्या उतार चढ़ाव आएगा, उससे मतलब नहीं, उसकी गिनती नहीं, बिल्कुल उसकी गिनती नहीं है। हाँ, कर्म करने से पहले क्या भाव था और कर्म करने के बाद में क्या भाव? हाँ, अच्छा, उसकी गिनती नहीं। और एक बात, जैसे कर्म अच्छा है, कर्म से कईयों को लाभ है, लेकिन कर्म करने से पहले भाव गलत है, लेकिन कर्म अच्छा है, कर्म से कईयों को लाभ है, तो उस कर्म को करना चाहिए कि नहीं? भाव गंदा हो ही नहीं सकता, गलत। नहीं, कर्म अच्छा है, भाव गंदा हो ही नहीं सकता। मतलब कहने का उदाहरण के तौर पे जैसे भोजन बना रहे, ठीक है, कईयों की भूख मिटेगी, भंडारा है, कईयों की भूख मिटेगी, ठीक है बेटा बातचीत मत करो, कहीं भी बैठ जाओ। हाँ, जैसे भोजन कोई बना रहा है या मैं ही बना रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, उससे कईयों की भूख मिट रही है, भूखे आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन भोजन बनाते समय कोई ऐसा भाव आ जाए, किसी भी प्रकार का राग द्वेष या कैसा भी, और उसकी कोई प्रतिक्रिया न दी जाए और भोजन बनाया जाए, कईयों की भूख मिट जाए, तो उस कर्म का क्या मतलब कुछ गलत परिणाम आएगा? अगर कुछ चाहिए नहीं तो नहीं, गलत नहीं आएगा। मतलब भाव के प्रति कोई ऐसा वो नहीं, भाव तो अपने आप आते हैं जाते हैं, आप क्या कर सकते हो? अच्छा, आपका तो शुद्ध भाव था उनकी भूख को मिटाना, हाँ बस। बिल्कुल। और पता चला कि आप कहीं पे हो और आपको दे दिया गया सामान दो, और आप लोगों को हल्का माल खिला रहे हो, खुद भारी माल खा रहे हो, तब गए। हाँ, ये भी देखना है। हाँ सेवक शुरुआत होती है, मालिक बनते देर नहीं लगती। समझ रहे हो? बिल्कुल। हाँ, पहले भाव आता है, विचार आता है। हाँ, पहले भाव आता है, विचार आता है। नहीं, पहले कुछ सामने रहता है तभी विचार आता है। बिना सामने रहे, चाहे दृश्य हो, चाहे शब्द हो, चाहे सुगंध हो, चाहे स्वाद हो, चाहे स्पर्श, बिना कुछ सामने रहे विचार नहीं आएगा। विचारों में भाव है। ये संचित कर्म से जुड़ा होता है। सब आपके कर्म से संचित है। क्या है? सब आपके कर्म से। मतलब जैसे किसी भी कर्म के पहले कोई भी भाव आता है, अगर उसकी प्रतिक्रिया ना दी जाए तो वो कोई बात नहीं, आप क्या कर रहे हो देखो। हाँ। कर्म के पहले कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है। हाँ, बात तो वही है। अब भाव गलत है, आखिरी में आपने क्या किया, उसी से भाव तैयार होगा। हाँ। वो बनावटी भाव नहीं होगा। क्या? बिल्कुल। आखिरी में आपने क्या किया, जब आपका काम खत्म हो गया, वहां एक भाव पैदा होता है, प्राकृतिक। बिल्कुल। उससे फल का निर्णय होता है। समझ रहे?
आखिरी वाला भाव, क्योंकि वो फिर तुम वो भाव बनावटी नहीं होगा। क्या आखिरी वाला भाव बनावटी नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं, शुरुआत वाला भी बनावटी हो सकता है, बीच वाला भी बनावटी हो सकता है, समझ रहे हो, लेकिन आखिरी वाला भाव बनावटी नहीं होता है। हाँ, वो कर्म के बाद आता है, काम खत्म होने के बाद आता है फाइनल, वो भाव बनावटी नहीं होता, प्राकृतिक होता है। तो शुरुआत के और आखिर और ये बीच वाले भाव से कोई मतलब नहीं, आखिरी भाव से मतलब है। आखिरी भाव तब आता है जैसा आपने फाइनल काम किया, और वही उस काम को मतलब डिसाइड करता है कि उसी से आपका स्तर गिरता और उड़ता है फाइनल। समझ गए? बिल्कुल। हाँ। जैसे कोई किसी को मारने गया किसी के कहने से, ठीक है, अब गया भाव लेके मारने और वहां पहुंचा, उसकी सरलता देख के उसने कहा कि देखो भाई, मैं आपको मारने आया था लेकिन मैं मार नहीं पाऊंगा, आपकी सरलता देख के मैं जा रहा हूँ। क्या वो व्यक्ति उसे दंड दिलवाएगा? हाँ, खुश हो जाएगा वो? क्या नहीं, क्योंकि उसने अपनी फाइनल बात रखी। लेकिन शुरुआत में उसके भाव क्या थे और आखिरी में क्या थे? आखिरी वाला भाव मायने रखता है, और ये भाव बनावटी नहीं होता। हाँ, कर्म खत्म होने के बाद वो भाव पैदा होता है। समझ गए? और कोई प्रश्न है? बस यही दो आदमी है, इंटेंशन होगी इकट्ठी दोनों की, भाई हमने ये काम करना है, कोई भी अपराध करना है, और उसमें से वहाँ पहुँचने के बाद एक तो कर देता है, दूसरा नहीं करता, कहता भाई मैं नहीं जा रहा, रास्ते में से ही आ जाता है वापसी। हाँ हाँ, तो दूसरा थोड़ी अपराधी, दूसरा अपराधी नहीं, उसी को दंड मिलता है जिसने काम किया है। दूसरा अपराधी नहीं हुआ, और लेकिन पता चला कि रास्ते में उसे बंदूक दे के आ गया, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरी बंदूक यूज कर लेना। लायबिलिटी बनेगी ना, हाँ, तो वो पकड़ा जाए, वो फिर अपराधी हो गया। जितने लेवल में उसने ताकत दिया ना, बराबर है, बिल्कुल। उसने ताकत दिया। उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी इसकी। हाँ, उसने भी ताकत न दे और बीच रास्ते से अफसोस हो जाए भाई मैं नहीं कर सकता और मैं कर रहा हूँ, तू भी मत कर, चल, और तू जा रहा है, तेरी जिम्मेदारी, और वो चला गया, लेकिन उसको कोई ताकत नहीं दिया तो जिम्मेदार नहीं होगा। और पता चला कि मैं तो नहीं जाऊंगा, बंदूक तुझे दे के जा रहा हूँ। समझ की भी ताकत हो सकती है। हाँ हाँ, कुछ समझ भी, की प्लानिंग दी हो उसने। कुछ भी, हाँ हाँ, कुछ भी ताकत होती है, धन तन ज्ञान, कोई भी ताकत। अब वो धन से पीछे हो रहा है, लेकिन प्लानिंग उसकी पूरी फिट थी, उस प्लानिंग से ही उसे बल मिला सामने वाले को। प्लानिंग तो उसने घुसा दिया है, अब वापस तो आ रहा है, प्लानिंग नहीं ले पा रहा है। अब उसकी ये भी ताकत होनी चाहिए कि प्लानिंग ले ले, दूसरे को भी अपराध ना करने देते। हाँ वही, ये भी ताकत होनी चाहिए। समझ रहे हो? अगर कोई बता के भी जा रहा है तो भी इन्वॉल्व। अगर मैं किसी को बता के जा रही हूँ मैं ये काम करने जा रही हूँ और मैंने वो काम कर डाला वहाँ पे, तो इनकारी होगी तो पता चलेगा ना कि मैं किस को बता के तो चार चेले जा रहे थे, उन्होंने सीखा था किसी जीव को जिंदा कर देना। क्या? जिंदा करना। हाँ, तो चारों जंगल में पहुंचे, हड्डियां मिली तो उसने तुरंत, एक ने मांस डाला, एक ने चमड़ा डाला, सब डाल दिया, एक ने उसे तुरंत जिंदा कर दिया। फिर शेर था क्या, चारों फाड़ के खा गया। चारों की हड्डियां बची। समझ रहे हो? हाँ, बराबर है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि हड्डी किसी ने करी या फूंक वाले ने ज्यादा काम, सांस भी उसने ज्यादा, लायबिलिटी सबकी इक्वल। सब खत्म, चारों के चारों। शेर तो भूखा था, हाँ, पता नहीं कितने सालों से, क्या था, कितने सालों से भूखा था, वो तो खा ही गया सीधा, चारों को उड़ा दिया। ये कहानी है, सत्यता नहीं है। अरे इससे कुछ सीखना है, लेकिन गुरुजी ये बिल्कुल अगर आप किसी भी काम कर रही है सत्य मैं कह रहा हूँ इससे कुछ सीखना है। क्या सच झूठ में घुस रहे हो? सच झूठ तो तुम नहीं हो। अब ये मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप बताओ, जवाब दे सकते हो? आपके पिता को जानते हो आप? बोलो हाँ या ना, बोलो। जानता तो अपने आप को भी नहीं हुए। नहीं, वैसे पिता, शरीर के पिता को जानते हो कि नहीं?
पक्का वही है? नहीं, आप बताओ ना, कोई इसमें से कोई डीएनए कराया क्या? माँ पे एक भरोसा है, विश्वास है, माँ का पक्का है, माँ पक्का है क्या मेरी माँ सही बोली होगी? ये विश्वास करना पड़ता है जनाब। मैं आपको कह रहा हूँ, विश्वास तो आपने कर दिया, लेकिन अभी पक्का, क्या मेरी माँ पक्का सही है बोली होगी? ना कोई जरूरी नहीं। क्योंकि हम लोग खुद समाज में देख रहे हैं कितने लोग दूसरे के बेटे को खिला रहे हैं, पूरे गांव को पता है, बस बाप को नहीं पता है। नहीं, ऐसा दृश्य देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो ना? सही है। एक व्यक्ति कोई लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी, उसको पेन हो गया, हाँ तो उसने सोचा भाई मैं अपनी गाड़ी से इसको ले जाता हूँ, कोई जगह नहीं मिली तो हॉस्पिटल ले गया। हाँ हॉस्पिटल ले गया तो बच्चा हो गया उसको, हाँ और वो नर्स वगैरह आई, बोले जी ये बच्चा हुआ है, बधाई हो आपको। और वो बोले जी मेरा तो बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है तेरा। तो फिर आपस में डॉक्टरों को बताया, उन्होंने डॉक्टरों ने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है? बोले आप लेके आए? बोला हाँ जी लेके आया, मैं तो इसको रास्ते में दिक्कत थी मैं ले आया। तो बोला ठीक है, लेडी से पूछते हैं। लेडी ने भी बोला, पता नहीं क्या समझ में आई उसको, उसने कह दिया हाँ जी आपके पति यही है? कहते हाँ जी मेरे पति यही है। अब वो तो फंस गया। तो वहीं जो है हॉस्पिटल में ही व्यवस्था थी उसकी टेस्ट करने की, अच्छा जी। डीएनए की। तो उनका डीएनए चेक किया गया, वो बोला, डॉक्टर ने कहा ठीक है जी कंफर्म है, आप इसके पिता नहीं हो। और वो टेस्ट भी किया, एक और टेस्ट किया, पोटेंशियल टेस्ट बोलते उसको। उसने कहा कि बोले कैसे? बोला जी बात ये है कि आप इसके पिता हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोला क्योंकि आप संतान उत्पत्ति के लायक नहीं हो। अब वो धाड़े मार के रोने लगा पूरे हॉस्पिटल में। कि मैं उसका पता बोला भाई अब क्या हुआ? तो जहाँ तू छूट गया तो तेरी पिंड छूट गया ना। बोला जब मैं धाड़े इसलिए मार रहा हूँ, जो दो चुन्नू मुन्नू घर पे खेल रहे वो किसके हैं? तो वही तो बात कर रहा हूं। अब वो चुंद मुंद हम भी हो सकते हैं, हम लोग भी हो सकते हैं ना? नहीं, बोलिए ना। हो सकते घर हैं। ना जाए हॉस्पिटल में पड़ा। मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए भैया यहाँ कुछ पक्का नहीं, तुम खुद पक्के नहीं हो। तो इसलिए कोई कहानी है, वो न सच है न झूठ है, उसके माध्यम से क्या सीख के निकल जाते हो वो मायने रखता है, क्योंकि तुम खुद पक्के नहीं हो अभी। जब उसने बिल नहीं दिया हॉस्पिटल में तो पुलिस बुला ली, हाँ पुलिस भी चली गई। सारा मामला पुलिस भी देख रही है। लेडी कह रही है मेरा पति है, वो कह रहा है जी मेरी पत्नी नहीं है, मैं तो रास्ते से लेके आया हूँ। तो वही बात है, टेस्ट में पता लगा कि जैसे ये बात हो गया। वही बात है। अब तो संकट में आ गया बेचारा। तो कई बार अरे कोई भी आ जाएगा भैया, वहां आप होते तो आप ही संकट में आ जाते, कोई भी आ जाता। समझ रहे हैं? कोई भी आ जाएगा ना, हम रहे आप रहे, इसलिए हम खुद अभी पक्के नहीं है किसके हैं। क्या है क्या बताइए? बराबर है। एक हमारे माँ पे एक भरोसा है, इसलिए ज्यादा उथल पुथल मत करो। पक्का पक्का पक्का, पहले खुद का पक्का करो। माँ अपना बचाव करो। इसलिए कहानी के माध्यम से क्या सीख सकते हो, सीख कर आगे बढ़ो। कहानी ना सच होती है ना झूठ होती है, निष्कर्ष के लिए बस कुछ सीखो और आगे बढ़ो, यही जिंदगी है। और कोई आपका प्रश्न है? प्रश्न मतलब अब यही है कि ये छोटी छोटी चीजों से ही अपना सही काम तो इन्हीं से चलता है। मेन यही है। हाँ, और लेकिन अपन जब बात करने बैठते तो आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, कैसा दिखता है, कहाँ दिखता है, ये एक तरीके से अगर देखा जाए ढंग से विचार करें तो ये किसी काम के नहीं। ये जो व्यवहार अपन जो कर रहे हैं इसी से निकल पाओगे। मेन वही तभी कोई आत्मा परमात्मा चिल्ला के मतलब नहीं नहीं है। आज तक मैं ना आत्मा के चक्कर में पड़ा, ना परमात्मा के चक्कर में, ना आनंद के चक्कर में। क्या कभी नहीं, कभी नहीं। बस एक चक्कर में पड़ा, अपने काम के चक्कर में, बस खत्म। अरे जब मुझमें आनंद है तो मैं आनंद के लिए क्यों प्रयास करूं? खिलेगा। हाँ, आनंद मुझमें है ना, मैं आनंद में नहीं। क्या अगर मैं आनंद में होता तो मैं आनंद को खोजता? मुझमें आनंद है ना, तो मैं आनंद के पीछे क्यों पड़ूं? अपने पीछे पड़ूं ना भैया, कि मैं अपने आप में स्थिर हो जाऊं, बस खत्म। क्योंकि आनंद मुझ में है तो मैं और चक्कर में क्यों पड़ूं? और या मैं आनंद के चक्कर में क्यों पड़ूं? क्यों वो मुझ में है ना, कहीं और तो है नहीं, वो मुझ में है। तो मैं मुझ में
कैसे आ जाऊं, उसके लिए मुझे काम करना है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में खोजो जो तुमको तुम्ही से मिला दे। क्या? तुझी से तुझी को मिला दे। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति हो, वहीं बैठे। हाँ, ऐसा व्यक्ति हो, आज भी है। तुमको तुम्ही से मिला दे, बस खत्म। क्योंकि तो आनंद तुम में है, आनंद और कहीं नहीं। पहली बार मतलब ऐसा खुद पे भरोसा है कि हम भी परमात्मा से मिल सकते हैं। एकदम बहुत आसान है, सबसे आसान है परमात्मा से मिलना। नहीं तो दुनिया में सबसे आसान है, कुछ करने नहीं है। हाँ, कुछ करना ही नहीं है, बस करना छोड़ दो, मिलना हो जाएगा। ये तो कर रही है बेचारी, कर रही करे, ये करके मिलेगी। तो देख ले। न करने में आप हो तो परमात्मा है, बात खत्म। और करने में कुछ और है। इतनी सरल बात है। कुछ न करने में कौन है? आप हो। और आप हो तो आनंद है, आनंद है तो परमानंद है। बात ही खत्म हो गई। पूरा तुरंत खट 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 जुड़ गया कनेक्शन। लेकिन जब तक तुम कुछ कर रहे हो, कनेक्शन वहां से टूटा है, यहाँ से जुड़ा है। एकदम इतना सिंपल सीधा है। मतलब मैंने देखा कि दुनिया में सबसे सरल है अपने आप में होना। क्या तुम चाहते हो? बस हाँ तो हो जाएगा, नहीं तो घूमो। लेकिन तुम्हारा काम ही है दूसरों में घुसना। ट्रेन में जा रहे हो, सामने वाला बोल भी नहीं रहे, तुम उसमें घुस रहे हो। कैसा है? अंदर ही चल रहा है, बड़ा आकड़ू दिख रहा है। हाँ, देखो इसकी अकड़। मतलब का फालतू बेचारा अपना किताब पढ़ रहा है। हाँ हाँ, इसकी ऐठन देखो। हाँ नहीं, हाँ सत्य महाराज जी, खाली बैठे थे ट्रेन में तो पर मेरे मन में यही आप ही आ गए कि अभी मैं अगर कुछ बोलूं या सोचो तो यही होगा कि अपने आप में ही बात कर रहे हो। उससे तो कर ही रहे हो, वो बात अलग है। अपने आप में भी काहे को, तो अपने आराम से शांति में बैठा रहा मैं। फिर किसी से बोला चाला नहीं, जो हुई थोड़ी बहुत हुई कि भैया इधर से आगे जाना। हाँ, वो तो व्यवहारिक बात है। मैं कह रहा हूँ, मैं कौन होता अनुमान लगाने वाला? सही है। बे मतलब का उसे पढ़ रहा हूँ, बिना मतलब का घुस गया उसके अंदर और वो अपना काम कर रहा है। क्या वो अपना काम मस्ती में कर रहा है और तुम उसमें घुसे हो? हाँ, उसे पता भी नहीं तुम घुस गए हो। उसके शरीर में तुम घुस गए हो, उसे पता भी नहीं। ऐसे पता नहीं कितने को घुसते हैं। बाइक से जा रहे थे, कोई और भी जा रहा था। अरे यार बड़ी सुंदर स्त्री, अब वो गाड़ी उसकी आगे के फड़ाए फुर। हाँ, और जाके देख रहे हो, घुस रहे हो। बे मतलब का इतना ये सब हमने काम किया है, नहीं किया है? हाँ बाबा लोग तो बोलते ही जैसे कुछ किया ही नहीं इन्होंने कुछ किया ही नहीं। और ये होता है, एक आकर्षण है, नर्मदा के आकर्षण है हार्मोन्स की वजह से। ऐसा कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन होता है। भैया कैसे सबसे सरल है, कैसे भी अपने आप को निकालो। आप चाहते हो तो सरल, क्योंकि कुछ करना नहीं है। 100 में स्थिर होने के लिए कुछ करना नहीं है, बस करना बंद कर देना है, बस बात खत्म। इतनी सी बात। न करने में आप होते हो ना, करने में कुछ और होता है। इतनी सी बात है, इस पॉइंट को पकड़ लो बस। वो बस यहाँ आती है कि अगर कुछ नहीं करने में ही तो मतलब एक हल्का सा करना है। नहीं, कहाँ से? जैसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर कहाँ करना हुआ? कहाँ हुआ? तो ये मतलब बारीक कहाँ हुआ बताओ? कोई कहे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो आप कहोगे कर रहा है? नहीं। फिर ये बेवकूफी है, इस बेवकूफी को मत लाद लेना। नहीं, सही बात है। ये भी सही है कि बेवकूफी मत से देखो। तर्क ठीक है, कुतर्क ठीक नहीं है। हाँ, पर जैसे आपने बताया गुरु, ये इतने कई वर्षों से है ना, ये चीजें करने की का प्रयास आदत डीएनए में। हाँ, एकदम घुस गया। हाँ, घुस गया। आप देखो ना कितने सरल तरीके से मैं बता भी तो रहा हूँ, और प्रत्यक्ष भी तो हो रहा है। ऐसा नहीं बस मैं बता रहा हूँ, इसे मैं फील कर पा रहा हूँ। जिनके पास यहाँ समझ है सब फील कर पा रहे हैं।
ये सिर्फ शब्द नहीं है कि करने में आप बाहर हो, न करने में आप अपने आप में हो, बस बात खत्म हो गई। और आप में आनंद है, आनंद है तो परमानंद तुरंत खट 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 जुड़ जाता है, ऐसे बैठे बैठे। और जैसे ही आप बाहर गए मेरा में डिस्कनेक्टेड खत्म। हाँ, इतनी सी बात है। प्रश्न हट जाते हैं, आंसर ही रह जाते हैं। बात ही खत्म हो गई सरदार जी। जब कुछ करना ही नहीं है तो क्या प्रश्न क्या उत्तर। तुम आनंद फिर परमानंद, फिर खटखट खटखट जुड़ जाता है अपने आप। क्या अपने आप। जैसे आग लगाए तो धुआं के लिए प्रयास करना पड़ता है, धुआं आग में आ जाती है नहीं कि धुआं के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। नहीं, वो अपने आप आती है। भोजन करते हो तो क्या भूख मिटाने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है? अपने आप मिटती है। पानी पीते हो प्यास मिटाने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है? नहीं। आप भी मतलब का प्रयास में लगे हो, भी मतलब का। बस रुक जाओ। मैं तो बस इतना कहता हूँ कि आप रुक जाओ, विश्राम की जरूरत है। हाँ, यहाँ देखो कुछ करवाया जाता है, कितना आनंद है बताओ। आप दूसरी बार आए, आपको एक बार भी कोई कहा गया कि ये करो, कर किए तो गए बाहर। आप में आनंद है। यहाँ पे जब तक आप रहो अपने आप में रहो, क्योंकि मैं सोचने का मौका ही नहीं देता। और जैसे कोई सोचता है, कहता हूँ क्यों सोच रहे हो, कौन हो आप? हाँ, कहता है वैसे ऐसे ही। मौला ऐसे ही क्यों सोचा, क्यों भाई, मेरे को बस इतना बता दो, तो उसकी सोच गिर जाती। क्योंकि मैं ये नहीं कहता तुम ना सोचो, नहीं, अगर ये मैं कहता तो फिर रुक नहीं पाता। मैं पूछ लेता हूँ तुम सोचने वाले हो कौन, बस मुझे इतना बता दो। देख ये वहां तक मोबाइल ना बंद करें। दिल्ली गाड़ी जाता, दिल्ली जा रही है, दूसरी बार आए मोबाइल बंद नहीं हुआ, जा रही है, बिना टिकट का पहुंच जाओगे। समझ रहे हो? हम ये नहीं कहते आप न सोचो, मैं ये कहता हूँ कि आप वो कौन सोचने वाले, इतना बता दो। तो वो झकझोरता है, हाँ यार मैं तो कुछ नहीं हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ भाई आप कौन हो यहाँ सोचने वाले, मुझे बस इतना बता दो। तो झकझोर जाता है कि यार मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। सही बात है, तब वो स्थिर हो जाता है। अगर मैं ये कहता ना कि तुम सोचना बंद करो, उन्हें कभी नहीं बंद कर सकता। मैं तो सीधा गिराता हूँ। उसने आईडी क्रिएट की, आपने डिलीट कर दी। तुरंत वो पैदा किया, तुरंत मैंने कहा आप कौन हो? हाँ, ये बताइए मुझे। मैं ये नहीं कर रहा आप ना सोचो, खुद सोचो ना, मुझे बता दो, सोच क्यों रहे हो, तुम हो कौन? मतलब कुछ हो ही नहीं है। तो बस वो तुरंत गिरता है बहुत तेजी से। फिर वो देखता मुझे तो कुछ सोचना ही है यहाँ। सोचेगा कैसे? कैसे सोचेगा? एक बार तो रगड़ दिया, दूसरी बार अगर सोच पैदा भी तो नहीं सोचेगा। कि मुझे तो सोचना ही नहीं है। तो वो अपने आप में हो जाता है, और अपने आप में है तो आनंद है। इसीलिए आप यहाँ पे आनंद को फील कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ का सिस्टम आपको अपने आप में रखता है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ बैकग्राउंड नहीं, आपके ताकत का यहाँ उपयोग नहीं, न प्रभाव देना लेना यहाँ दोनों नहीं। यार जितना मैंने जमा किया है कुछ यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा। पैसा तुम्हारा चलेगा नहीं, इसी व्यवस्था में जीना है, तुम कुछ मंगा ही नहीं सकते, तुमसे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। ये होता है यार, मैंने जितना जिंदगी भर किया, यहाँ एक ऐसी जगह जहाँ काम ही नहीं आ रहा। अगर आपके ताकत का उपयोग किया जाता अगर यहाँ, तो फिर आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब घटना हुआ तो आपने कहा कि मैं बात करूँ का, बोला नहीं आपको बात नहीं करना। क्यों मैंने बोला? उसमें कुछ बात थी, ऐसा नहीं कि मुझे जरूरत नहीं थी उस समय, लेकिन मैंने आपको मना कर दिया था।
कि नहीं? आप बात नहीं करिए। हाँ, याद है ना? याद है। इसलिए मना कर दिया था कि आप तुरंत निकल जाते अपने आप में से। मेरा तो फायदा था लेकिन आपका नुकसान था। समझ गए? हाँ, जब आप यहां से निकल गए, आप उस दुनिया में चले ही गए, तब आपसे बातचीत हुई नहीं? हाँ। यहां नहीं किया। समझ गए? उसमें कुछ बात थी। तो यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है। यहाँ आते ही आदमी को अपने आप में रहना है, क्योंकि उसकी ताकत का उपयोग ही नहीं किया जाता। बाहर निकलेगा कैसे? सोचा तो मैं बोलता हूँ कौन हूं, ताकत का उपयोग ही नहीं हो रहा है, इसलिए वो अपने आप में रहता है। इसलिए यहाँ पे आनंद की फील होती है, प्रेम की वर्षा है। उसका यूज नहीं हो रहा है ना, यूज ही नहीं हो रहा है। तो यूज नहीं होगा तो मैं ही नहीं खड़ा होगा क्या? सही है, उसका मैं बनेगा ही नहीं यहाँ, बनेगा ही नहीं। 1% मैं तो पूछ लूंगा तुम हो कौन? सही है। हो कौन भाई? न करने में हो जाओ, फिर बात खत्म हो जाएगी। आवश्यकता में किया गया कार्य ना करने में जरूरत जरूरत है। जरूर ना करने की स्थिति होगी। वो देखना है कि आप वो जरूरत अभी अपनी समझते हो कि शरीर की, वो देखना है। हाँ, देखना है। पहले तो जरूरत में जियो। गुरुजी, आपने बोला कि भूख लगी तो खाना खाया, उसमें ये नहीं कि हाँ मैंने खाना खाया, वो चीज नहीं लेके आई कि मैंने खाया। अब देखना ये है कि आपने खाया कि शरीर को खिलाया। हाँ, शरीर वो आपको पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन यही चीज जैसे मैं बाहर में पढ़ाती थी, जो भी करती थी, बच्चों को हम ये कहते थे कि एक मतलब मेहनत करनी पड़ती है कि एक निवाला उठा के भी मुंह तक लेके जाने के लिए उसमें भी मेहनत करते हैं। तो पढ़ाई में भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब वो चीज ये जो सिखाना कि हाँ भी वो मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो उस जगह तो वो सही है ना। हर जगह मेहनत करनी है कि आप देखिए, अब आपको बाहर वाला चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और आप अपने आप में होना है तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। आपको व्यवस्थाएं चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको अपने आप में होना है, आनंद में होना है तो फिर मेहनत छोड़ देनी पड़ेगी। सीधी सी बात। क्योंकि वहाँ बच्चों को सिखाने के लिए कि भाई देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि रोटी का एक निवाला भी अगर जो तोड़ के मुंह तक लेके जा रहे हैं, आप वहाँ कुछ और काम कर रही हो, यहाँ कुछ और किया जा रहा है। क्या मेहनत करनी पड़ रही है, यहाँ कुछ और किया जा रहा है, पूरा उल्टा है। आप उन्हें संसाधन के लिए पढ़ा रही हो, कैसे संसाधन की व्यवस्था करना है। यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है कि संसाधन का किस तरीके से उपयोग करके उसमें से निकल जाना है। आपके शिक्षा पद्धति बस इतनी है कि कैसे पैसा अच्छा कमाया जाए, और कुछ नहीं है। और यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से वस्तुओं का उपयोग करके उसमें बिना लिप्त हुए अपने आप में स्थिर हुआ जाए। तो ये न करने से होगा, और जरूरत में जीने से होगा। बस वही डाउट है कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं कर रही मैं, पर वहाँ पे हम ये सिखाते हैं बच्चों को कि हाँ नहीं ऐसा करना पड़ेगा, उसमें भी मेहनत लग रही है, छोटा सा काम करने पे भी मेहनत लग रही है, पर यहाँ वो चीज नहीं है। और कोई प्रश्न है? बस प्रश्न तो अभी हो गए, लेकिन एक रिक्वेस्ट जैसे है कि जैसे कोई साधक है, वो साधना कर रहा है, और आप बताते हो देश काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार बात करनी चाहिए, तो जैसे उसकी ज़रूरत है अब, क्योंकि कोई और भी आया, फिर कोई और भी आ रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करें या ना करें कि भाई अभी मतलब जैसे 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए उन्हें, और अब उनसे बोल सकते हैं कि अभी नहीं बोल सकते। एक आदमी से यहाँ बोल सकते हो, मुझसे। वही इसीलिए आपसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक शब्द बोलने से, एक शब्द किसी से अगर आपने बात भी की, तो वो गलत, तो 2 दिन तो गलत नहीं, 2 दिन का नीरा जली। वो मैं तो सोच रहा हूँ तुम करो। मैं पहले ही बोला 2 दिन का नीरा जली, ये कई लोग कर रहे हैं। ठीक है, गलती से यहाँ एक गलती की है, 2 दिन का नीरा जली।
आप करो गलती, मैं तो खुश हूँ। पहले मैं मना करता था कि मत करो, अब तो कहता हूँ करो भैया। सर के नीचे हाँ, तकिया लगाने वही पे भी तो- मुझे 2 दिन की नींद हाँ मिली है। हाँ, 2 दिन ले तकिया तो नहीं रहे लगाना लोग। आपको। सर पे अगर तकिया लगाते पकड़े गए तो 2 दिन का नीरा जली। ठीक है। तो मैं हाँ, थाली अगर भोजन में छूटा तो 1 दिन का नीरा जली। समझ रहे हो? हाँ, सुन लेना आप लोग। ठीक है, 1 दिन का चाहे कोई भी हो तो करना पड़ेगा। ठीक है। और नीरा जली में अगर कहीं मुझसे पानी पीने पकड़े गए आज तो पकड़े गुरुजी, गए आज तो फिर 4 दिन रख दूंगा, कई दिन रख दूंगा नीरा जली, और फिर एक कमरे में रखूंगा। बात समझ रहे हैं? और किसी से भी एक शब्द, अगर आपने किसी, जैसे किसी ने आपसे पूछा कहाँ के हो, अगर आपने मुझे नहीं आके बताया, तीसरा आदमी आके बताया, तो दोनों को नीरा जली। समझ लीजिएगा इस बात को। तो वहां ये मत कहना मैंने नहीं बोला, मेरे से बताया क्यों नहीं, और वो तीसरा आदमी फिर कैसे आ गया? तीसरा भी ना आए तो छुप गई फिर गलती। नहीं, यहाँ नहीं छुपेगी। राजस्थान से एक व्यक्ति आया था, बोला पत्ता पत्ता यहाँ का देखता रहता है। हाँ? मैं भी टॉयलेट बोला में बोल। इधर वाले में जाना चाह रहा था। हाँ। इधर वाले भुगता तो हाँ। मुझे इधर वाले में जब मैं कम जाता हूँ हाँ। तो मैं गया तो उधर वो मुझे दिखी गई गलती इनकी यहाँ माता पे जी की पहली बार। यहाँ पे दिख जाती है। बोला स्थान कह का आया था, बोला यहाँ का पत्ता पत्ता बोलता रहता है, कड़कड़ बोलता रहता है, देखता रहता है। यहाँ आप छुप नहीं सकते, यहाँ हर वक्त आपको देखने वाला कोई है, छुप ही नहीं सकते आप यहाँ छुप नहीं सकते। कोई न कोई आपको जाएगा और पकड़ लेगा, यहाँ आप छुप नहीं सकते। हाँ, तो मेरी रिक्वेस्ट यही थी, मतलब कि आपसे ही बोलें, बस बस। है ना, साधक को बिल्कुल भी आप किसके लिए आए हो? अपनी सामने, नहीं, अपने लिए किसके पास? आपके पास। बस मेरे से बात करो, और किसी से बात करने की आवश्यकता क्या है? आपको कुछ चाहिए, मेरे से बात करो, हर वक्त बात करो, खूब बात करो मुझसे, जब चाहे तब, दिन रात। मैं तो तैयार हूँ, 16-16 घंटे में बात करता हूँ। मेरे पास इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, बात ही करना। करो मुझसे बात, मैं तो सबको समय देता हूँ। सार्वजनिक चाहिए सार्वजनिक, पर्सनल चाहिए पर्सनल, खूब बात कर लो मुझसे। क्या खूब? मुझे लोग आते थे पहले, चलो मेरे यहाँ रहने, बोला मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे पास 6 महीना साल भर लग जाते थे, तो बोला चलो चल ही देते हैं, कमरा खुल जाता था। जब तक वो ना कहे जाओ तब तक मैं आपको क्या, मुझे तो कहीं जाना है नहीं, कब से समझा रहा था, पड़ा रहता था अपना, एक ही काम था, खाना पड़े रहना। अच्छा, खाना भी 2 बजे, ऐसा नहीं कि उनके नियम में, तुम लाए हो ना मुझे 2 बजे भोजन करना, पूरा उल्टा। थक जाता था पूरा परिवार, एकदम थक जाता था। अब लगता था कि उनका भाव हो जाता कि यार यहाँ पे जाएं, ठीक है, तो वो मुझे छोड़ देते थे, फिर दिखते भी नहीं थे जल्दी चेंज कर देते। हाँ, चेंज करके चला जाता। हाँ, मतलब फोन पे भी मेरी आदत थी, फोन चालू हो गया, बस रख लिया, बात करते करते करते, हाँ हाँ हाँ। सामने वाला अगर ना कहे कि मैं नहीं रख रहा हूँ तो करो ना, हमसे क्या मतलब, करो। हमारे पास काम ही क्या है, क्योंकि मुझे आवाज मारने वाला कोई है ही नहीं है, बस करो बात, हमें क्या करना है। तो जहां जाते थे वहीं पड़े रहते थे, जब तक वो निकाले नहीं। लो, बुलाए हो ना। 2 लड़के मुझसे मिलने आए उत्तर प्रदेश में, मुझसे संदेश आया कि आपसे कोई मिलने आया है। बोला बोल दो, मैं कहीं जा रहा था गाड़ी लेके। बोला कुछ देर में मैं आ रहा हूँ, मिल लेते हैं। बोले नहीं, बस आपके दर्शन करने हैं। बोला दर्शन क्यों, बढ़िया से दर्शन कराएंगे, पहले बैठाओ। तो बैठे, फिर मैं, रात का समय था, कुछ 9 बजे तक आया, और फिर ठंडी का एकदम महीना था, पेड़ के नीचे आग लगवाया और आग तापने लगा। तापते तापते आग 12 बज गया, 1 बज गया। 2 लड़के थे, ऐसे घूमने लगे, फिर बात करने लगे। सोर्स लगाने के लिए आए थे। मैंने समझाया कि बेटा देख, सोर्स लगाने से मैं आपको वहाँ तक मिलवा दूँ, लेकिन तुम उस लायक नहीं रहोगे, फिर नीचे आ जाओगे, और उस लायक हो तो तुम्हें वो खुद पकड़ लेंगे। ठीक है,
इसके बाद 3 बज गए, 4 बज गए, फिर मैं देखा भोर हो गया। बोला ठीक है, अच्छा बेटा ठीक है, अब जाओ। फिर वो दोबारा कभी आए नहीं, और मुझे कभी मार्केट में देख लेते थे ना, दूर से ही बोलते थे जय माता। फिर कभी दर्शन के लिए आए नहीं। मैं तो ऐसा दर्शन देता हूँ ना, देखो मैं सबसे ज्यादा बाहर ही निकला रहता हूँ, मैं अंदर कम बाहर ज्यादा बिताता हूँ। क्यों पता? इसका कारण है, अगर मैं बाहर 1 घंटा बिताऊं और अंदर ज्यादा बिताऊं तो आप लोग ऐसे खड़े रहोगे, आप समझ रहे हो, और यहाँ लाइन लग जाएगी। मैं इतना मिलता हूँ कि तुम थक जाओ, निकल यार इस आदमी के पास कुछ है नहीं, क्या खोल देता हूँ पूरा। बात समझ रहे हो? पूरा खोल के बैठ जाता हूँ, ले भैया यही है। कम मिलने से क्या होता है? आकर्षण ज्यादा। क्या? कम मिलने से आकर्षण ज्यादा होता है। कोई बोलता है मैं पाँव छू लूंगा, बोलता हूँ लिपट ही। क्या? हाँ जा, पाँव ही तक क्यों रहेगा, तू गले लिपट ले। आप समझ रहे? तुम जाओ, इस दर्शन से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जब तक दर्शन की कामना है तब तक तुम दृश्य में भटकते रह जाओ। इस दर्शन से भी तुम मुक्त हो। इसलिए मैं ज्यादा समय बाहर ही देता हूँ। नहीं तो क्या होगा, अंदर ज्यादा रहूंगा फिर आकर्षण बढ़ता जाएगा। हम आपसे कम बात करेंगे तो आपका आकर्षण और होगा। हम तो आदमी जब तक थक नहीं जाता, कोई कहे मैं पर्सनल बात करता हूँ, गया तो चलो करो, अब करो 1 घंटा 2 घंटा, सुबह से शाम तक करो ना। मुझे कहाँ जाना है? कौन मेरा मालिक? आप ही कहोगे मैं जा रहा हूँ। क्या? जगह भी मैंने ऐसा बना दिया, 1 दिन से लेके आजीवन रहो। आप ही कहोगे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आप ही को कहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो मुझे लोग ले जाते थे और बाद में छोड़ देते थे। ऐसा मैंने ऐसा जीवन जिया। पहले जाता नहीं और गया तो फिर आना नहीं। पीछे तो मुझे आना ही नहीं है ना, पीछे आना ही नहीं। और पूरा परिवार परेशान रहता था, क्योंकि 2-2 बजे खाना, क्या पूरा सिस्टम ही अलग। तो परेशान रहते थे। साफ सफाई, स्वच्छता, दिखावा कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, न कोई आशीर्वाद न कुछ, पड़े रहना। मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है भैया कर्म किया है, परेशान रहेगा, भोग ले। यार ये कौन सा बाबा है? हाँ? लोग तो बोलते हैं हम बचा लेंगे, कर रहा है भोग। समझ रहे हो? भैया कोई उपाय बोला, क्या उपाय बताएं? हम खुद देख रहे हो मेरी हालत, क्या उपाय बताएं? अभी गया था यूपी, बोला मैं परेशान हूँ। बोला मेरा कपड़ा देख रहा है, मेरे से ज्यादा मैं परेशान हूँ, मेरे से अच्छा तू कपड़ा पहना है। परेशान हूँ, मेरी हालत तो देख। हाँ, मुझसे ज्यादा परेशान आदमी तुझे जिंदगी में मिला नहीं? बता, जिस आदमी के चिथड़े हैं कपड़े, ऐसा परेशान आदमी तूने लाइफ में देखा है? एकदम उसकी प्रॉब्लम को खत्म नहीं तो तुम अच्छा बताओ, तुझसे ज्यादा जिससे तू आया है कह रहा है परेशानी दूर करो, तुझसे ज्यादा मैं परेशान, मेरी हालत देख, और तू कह रहा है परेशानी दूर करो। ऊपर से हमारा अरे नहीं, मैं वही बोलता हूँ कि देख भैया सुन, मैंने अपने आप पे कृपा किया, मेरी ये हालत है। अगर मैं तेरे पे कृपा कर दिया तो तेरी यही हालत होगी। ये सच्चाई है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। मैं जिस आदमी ने अपने ऊपर कृपा किया, हाथ रखा, उसकी ये दुर्दशा होगी। अब अगर तेरे ऊपर रखेगा तो तेरी यही हालत होगी। मैं इसीलिए कृपा नहीं करता। मेरा कृपा मतलब खत्म, मतलब तुम हो गए बर्बाद। सुखी होना है तो मेरे पास दिखो मत, एकदम मत दिखो, सब खत्म हो जाएगा। मेरे पास रहना, मुझसे बात करना, इसका मतलब तुम गए। कहोगे यार पहले तो मैं एकदम सुखी था। आनंद में तो हो जाएगा, वो तो बात अलग है ना, फिर सुख नहीं रहेगा, सुख नहीं रहेगा, सुख नहीं रहेगा, आनंद सुख नहीं रहेगा, सुख नहीं रहेगा।
तो मुझसे अगर कोई आशीर्वाद मांगने आता तो मैं यही बोलता हूँ कि देख भैया हमने अपने पास आशीर्वाद दिया है, मेरी हालत देख ले, और तुझे दूंगा तो क्या होगा देख लेना। सीधी सी बात है। इसलिए मैं कृपा वगैरह नहीं करता, किया तो गए, तुम कहीं के नहीं रहोगे। अगले साल एक व्यक्ति ने कहा कि इस बार मैं कपड़ा दूंगा बाबा। बोला ठीक है, कपड़े के साथ गाड़ी भी चाहिए, क्योंकि नए कपड़े अरे नए कपड़े, ये नए कपड़े, अब जैसे माता जी कपड़ा लाई तो गाड़ी भी लाओ। ये कपड़ा, अरे नया कपड़ा पहन के सीना टाइट होगा तो ऐसे पैदल चलूंगा। कपड़ा तो क्वालिटी का लाया तो फिर ऐसे पैदल धूल में चलूं? कपड़ा लाए तो गाड़ी भी तो लाओ। कपड़ा लेके क्या करूंगा? फिर तो रुमाल भी नहीं ला सकते। हाँ लाओ भाई, कपड़ा लाए तो गाड़ी भी लाओ। हाँ तो फिर क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे आशीर्वाद दे दो। हमने कहा एक बात बता, अगर मेरे आशीर्वाद से तू मुझे गाड़ी देगा तो ये आशीर्वाद मैं इस पे दूंगा ना, स्वयं के द्वारा लूंगा। वाया वाया क्यों लूं, एहसान क्यों लूं? तू मुझे गाड़ी दिया, अगर मेरे में इतनी ताकत है तो मैं ये हाथ अपने आप घुमा दूंगा, गाड़ी ला। समझ ना? इसीलिए माता जी कपड़ा वपड़ा नहीं लेता, कपड़े के साथ गाड़ी दो। हाँ गाड़ी दो भाई, वो भी गाड़ी का नाम मैं बताऊंगा। हाँ गाड़ी का नाम मैं बताऊं, कपड़ा तुम अपनी मर्जी से लाओ, गाड़ी मैं बताऊंगा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, दो कपड़ा। सस्ते में काम मत चलाओ, और नहीं तो अपना कपड़ा वापस लेके जाओ। देने वाला तो लाख रुपए की नैनो दे देगा आपको। नहीं वो थोड़ी लेंगे। नहीं, गाड़ी हमारी चॉइस की, गाड़ी का चॉइस मैं बोलूंगा, कपड़े की चॉइस तुम्हारी जो भी देना है आपको। अरे आदमी एक बात बताइए, नए कपड़े आप करो बहुत अच्छी क्वालिटी, नया कपड़ा पहन के धूल मिट्टी में घूमे क्या? सही, ये तो चाहिए। ठीक, थोड़ा मेहनत होता है। हाँ सौदा तो आप ही करने आए हो, हम तो मांग भी नहीं रहे, हम तो मना कर रहे हैं, मत दो, तुम ही रिक्वेस्ट कर रहे हो। बहुत सस्ता सौदा है गुरु जी ज्ञान के सामने। सही बात। यही हाल है। और कोई प्रश्न है? ठीक है, माफ करो।